नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक बार पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले बिना किसी मौसम, बिना किसी वजह के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया नाम के एक बड़े मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हम भारत से 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और लड़कर सबक सीख चुके हैं, हम अब लड़ाई नहीं चाहते। और एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक अपील की है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। संभवतः इतिहास में, हालिया इतिहास में ये अलबेली सी घटना है जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को धमकी नहीं दी। आइए इसी विषय पर बात करते हैं पुष्कर जी से। पुष्कर जी नमस्कार। सर, अभी कुछ ही दिन पहले, हालांकि वो कितने मैच्योर हैं कितने इमेच्योर हैं ये कहने की अलग बात है, लेकिन हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, यानी मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ने तमाम तरह की, वो भी विदेश में जाके दुनिया भर का अजीब और धमकी दी जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। अब बिना किसी मौसम के ये जो नेह की और स्नेह की और मोहब्बत की बारिश हुई है शहबाज शरीफ से, इसकी क्या वजह क्या देखते हैं आप? ये जो बिन मौसम बरसात लोगों को लग रहा है हुई है, मैं समझता हूँ ये बिन मौसम नहीं था। मौसम तो इससे भी भयानक का है। ये एक मजबूरी के तहत दिया गया बयान था और मैं समझता हूँ कि जिसको जो वास्तविकता पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा समय में है, चाहे आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, हर तरफ अस्थिरता है। ऐसे में किसी भी अक्लमंद नेतृत्व को, राष्ट्र के नेतृत्व को जो इतनी मुसीबत फंसा हो, तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि जो इतने फेंसेस, उसके पुराने इश्यूज़ हैं उसको जो है, या कन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करे, वहाँ फुल स्टॉप लगाए, ताकि बाकी और चीज़ों पे इसको दिमाग लगा सके वो और उसको अपने देश को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है। और उसमें सबसे पहले चीज़ आती है किसी भी स्टेबलाइजिंग, जहाँ इकोनॉमिक कंसर्न हो, वो होता है आर्थिक पक्ष। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस निचले स्तर पर जा चुकी है, वहाँ पर भारत से उसका व्यापार होना ही एकमात्र उपाय सामने है। अच्छा। और वो भी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें शॉर्ट टर्म मेजर लेने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन लंबे समय में नहीं आने वाला है। ठीक। तो इसलिए बेमौसम नहीं था। नंबर दूसरा आपको ये ध्यान हो इसके पीछे, ये पहले तो मैं इस पर आता हूँ कि शहबाज शरीफ ने यूएई गए क्यों और वहाँ पर ये बयान दिया क्यों। अभी कुछ दिनों पहले जो है, आजकल तो पूरे विश्व में शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो वो दौरा इसीलिए कर रहे हैं कि उनको जहाँ से उम्मीद जरा भी है कि यहाँ से पैसा मिल सकता है, तो पैसे के लिए भागे भागे घूम रहे हैं। ठीक है। इसी उसमें जो है दिसंबर के महीनों में कुछ समय पहले, सॉरी नॉट दिसंबर, भी कुछ समय पहले जेनेवा में पाकिस्तान ने एक जो है डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशन के साथ में, पाकिस्तान डोनर्स एड के लिए। तो वहाँ पर करीब $10 बिलियन का, 11 मिलियन, हाँ, अब वो 11 से भी छट के अब 10 आ गया, क्योंकि कहीं में ओवरलैपिंग रही होगी। अब जो बात कर रहे हैं वो 10 बिलियन की कर रहे हैं। उस 10 बिलियन में 90% जो पैसा मिला है वो उनको एज ए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मिला है, या उसको ग्रांट इन एड कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें मैंने पहले भी चर्चा की थी कि उसमें एक मैकेनिज्म की तलाश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनको पूरा पैसा दे दिया जाएगा उनके, लेकिन क्योंकि उनकी ट्रस्ट डेफिसिट इतनी तगड़ी है, इस पर हम बात कर चुके हैं। हाँ। तो इसलिए जो है एक मैकेनिज्म स्थापित करके वो 90% वो पैसा है। ठीक। और उस पैसे में बैंक से का भी पैसा है, सब तरफ का पैसा है। लेकिन उसमें जो उनके पाकिस्तान का जो अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डोनर रहा है वो रहा है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये दोनों की ही अनुपस्थित थे वहाँ पे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो उसके बाद जो है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को समझ में आता है, क्योंकि उस वक्त जो है उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर खुद गए हुए थे। हाँ, वो वहाँ गए हुए थे, तो संभवतः इसलिए सऊदी अरेबिया वहाँ नहीं आया और यूएई नहीं आया। तो इसकी मतलब
शहबाज शरीफ स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए। ठीक। अब जब उन्होंने मांगा होगा और यूए ने क्या कहा है, जो उसके बीच में जो क्या अंदर बात हुई तो समझ में नहीं आई, वो किसी को पता नहीं है, वो बाद में पता लगेगा कभी। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो जो है उसका स्पष्ट, जो शहबाज शरीफ ने यूएई में बैठ के उनके अल अरेबिया टीवी चैनल पे, जो कि अरब वर्ल्ड का चैनल है और उसकी सारी जो व्यूअरशिप है वो अरब है, गल्फ है, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक तरफा अपनी तरफ से ये स्वीकारा कि हमने 3 युद्ध किए और ये हमारी बड़ी गलती थी, उसमें हम बर्बाद हो गए और भारत से जो है सामान्य जो स्थिति, वर्तमान स्थिति कॉन्फ्लिक्ट की बनी है, उसके लिए वार्ता होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा वो मीडिया हाउस है अल अरेबिया, आप उसी अरब की ज़मीन पे बैठे हैं शहबाज शरीफ, और वहाँ जाके जब उस मीडिया से कह रहे हैं जैसा आपने बताया, तो एड्रेस वो किसको करना चाहते थे ये तो समझ में आ गई बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कटोरे में कुछ डालने से पहले उनको ये कहा गया कि चलो निकलो और जाकर भारत से अपने रिश्ते सही करके दिखाओ, तब तुम्हें कुछ हम देंगे? मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जिस तरह डिप्लोमेटिक भाषा में बात होती है, वहाँ पर जो कन्वे किया गया होगा, ये अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर गए होंगे और वो एक्सपेक्टेशन जो है मेरे ख्याल से उतनी नहीं देकर जो है कुछ का वादा किया गया। लेकिन साथ में एक बात जरूर सामने आई होगी कि आपकी मूल आज आप जिस स्थिति में हैं उसके पीछे मुख्य कारण है कि आपके भारत के संग संबंध असामान्य रूप से खराब रहना। ठीक है। और हम जो है भारत से हमारे आर्थिक और यूएई के खासतौर से सामरिक बिल्कुल वो है, हम आपको जो है बेहतर ये होगा कि आप जो है हमसे कुछ मांगने से पहले हम आपको खुश करेंगे कि आप अपनी रिलेशनशिप जो है भारत से जो है समान करिए, शांति की तरफ बढ़िए, ताकि जो है दोनों ही जो देशों में जो है इसको लेके। और फिर एक यूएई का कंसर्न ये था कि आपको याद होगा, मालूम होगा कि कश्मीर में के अलावा भी भारत में पूरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो जब आदमी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो वो नहीं चाहता कि वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो। ठीक है। तो वो उनकी यूएई की जो है मजबूरी कहिए या एक वास्तविक जो धरातल पे है, उसमें जो है मुस्लिम उम्मा जो है वो पिछले कहीं छोड़ चुके हैं, और जिस मुस्लिम उम्मा चक्कर में बार बार पाकिस्तान पहुंचता है उनके पास, तो अब वो इरिटेट भी हो गए। तो शहबाज शरीफ ने जो स्थिति थी, इसी तुरंत ही वहीं से उन्होंने ये बयान जो है करके जो उनको भीख देने वाले थे उनको, या जो कि सहायता करने वाले थे उनको एक मैसेज दिया कि ये हमारी तरफ से है, अब जब रिस्पॉन्स जो है ना बॉल इन द टेबल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पर पुष्कर जी, हमें एक चीज़ साथ में दिखाई देती है कि इन्वेस्टमेंट हैवी करने जा रहा है पूरे भारत में और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में, तो उसका वो कंसर्न था, मौके की वो नज़ाकत देख रहा है, अपने व्यापारिक हित देख रहा है। इसी के साथ साथ ये भारतीय विदेश कूटनीति की और विदेश नीति की एक सफलता भी है। देखिए, ये प्रश्न जो आप भारत की कूटनीति की सफलता, ये तो स्पष्ट सबको दिख ही रही है, क्योंकि भारत के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जब जो है एक बार पठानकोट, बालाकोट, उसके बाद मोदी जी का वहाँ जाना पाकिस्तान, उस सब के बाद भी जो है वहाँ से नेगेटिव रिस्पांस के बाद जो है और हुई, तो एक एजेंडा भारत ने पकड़ लिया था कि टू आइसोलेट पाकिस्तान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच में जो है पाकिस्तान को जो है बराबर टारगेट करके उसके टेररिज्म की जो उसकी पृष्ठभूमि है उसको सामने लाना और उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच में एक तरीके से अलग थलग कर देना, वो उसमें सफल है। लेकिन यहाँ पर जो है अवनीश, आपको ये समझना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ का ने जो बयान दिया है ये उल्टा पड़ चुका है। शहबाज शरीफ ने टीवी चैनल में इंटरव्यू में शांति की बात की, भारत को न्योता दिया और दिखाया यूएई में और सऊदी शासकों को कि वो अपनी तरफ सिंसियर है और वो जो है अब जो है उनके हाथ में है कि वो मोदी जी को टेबल पर लाएं। ठीक है। लेकिन अभी 5 घंटे भी नहीं हुए थे, एक केवियट लग गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से।
पहले शहबाज शरीफ का जो है पीएम बयान चला, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बयान जारी किया कि ये जो है बात सही है, लेकिन इसके जब तक धारा 370 किंतु जब तक धारा 370 कश्मीर में दोबारा पुनः लागू नहीं की जाएगी तब तक जो है ये संभव नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज़, आपने जब ये जानकारी दी कि शहबाज शरीफ एज ए प्रधानमंत्री ही जाके वहाँ पे अल अरेबिया पे ये बोले कि हमको भारत से मोहब्बत करनी है, और उनके प्रधानमंत्री ऑफिस ने ये एक किंतु परंतु वाला कैविएट जारी किया। अब दोनों अलग व्यक्ति तो है नहीं, शहबाज शरीफ भी ही वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री का पद वहां संभालते हैं, लेकिन ये कैविएट आया अब पाकिस्तान में जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, या जो है पाकिस्तानी सेना। तो आप क्या कहीं इसमें ये रोल देखते हैं कि आपने कह तो दिया साहब वहां मोहब्बतें लुटाएंगे, लेकिन उनके घर में जो प्रधानमंत्री ऑफिस है, यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑफिस, वो तुरंत सेना से डपट दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दें कि पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही टेक केयर करता है। भारतीय सेना कह लें, पाकिस्तानी सेना कह लें हम नहीं, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी सेना ही इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं। ठीक है, ये जो है इस्टेब्लिशमेंट की उसकी परिभाषा में बहुत वृहत हो चुकी है पाकिस्तान में। अच्छा। पिछले 70 साल में उसमें उनकी जस्टिस सिस्टम के इन्वॉल्व है, उसमें रिटायर्ड पर्सनल उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मीडिया हाउस इन्वॉल्व है, टॉप मोस्ट बिजनेस हाउसेज उसमें इन्वॉल्व है, और साथ में अच्छा ब्यूरोक्रेसी जो एक ज़माने में बहुत इसका पार्ट इस्टेब्लिशमेंट की, आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ जो है उतनी उतनी पावरफुल वहाँ की नहीं रहेगी। अच्छा, ये कुल मिला के वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, हाँ, उसका जो है जो उस इस्टेब्लिशमेंट का जो नेतृत्व करता है या उसका कोर जो है वो आर्मी होती है, और उसको जो है लीड करता है वहाँ का आर्मी चीफ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आया है बयान, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया है, और साथ में ये भी, लेकिन फिर एक आप प्रश्न ये भी उठता है कि यही इस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान थी तब जनरल बाजवा जो सब चीफ थे, उन्होंने ये प्रोपोगेट किया था कि हमको जो है जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए और हमको जो है भारत से ट्रेड ओपन करना चाहिए। उसके लिए उन्हें इमरान खान से कहा भी था, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त मना कर दिया था। बाद में जो अभी जावेद चौधरी के से जनरल बाजवा ने बात करते हुए बात बताई कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आएंगे, इंग्लैंड माता के दर्शन करेंगे और फिर ट्रेड और बाकी सारी बातें आके इमरान खान के साथ जो है कोई घोषणा करेंगे। उसको भी पॉलिटिकल पर्सन जो आपके वो है शाह महमूद, उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको जो है स्कटल कर दिया था, उन्होंने उस चीज़ को नहीं होने दिया था। और शाह कुरैशी जो है भले पॉलिटिशियन हो, लेकिन वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के ही आदमी माने गए। ठीक है, तो इसका यहाँ मतलब ये निकलता है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, या कम से कम उनके सेना के स्तर पे अभी जनरल मुनीर जो है वो अभी पूरी तरह अपने डोमिनेंस नहीं ले पाए हैं, उठा पाए हैं। वो अभी उनको पूरी बैकिंग नहीं है। अभी भी जो उनके कोर कमांडर्स हैं, जो कि उनके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसमें जो है एंटी इंडिया, एंटी प्रो इमरान, या जो पुरानी जिस फिलॉसफी पे या जिस को पाकिस्तान की जनता को जो अपना कश्मीर नैरेटिव को लेके चलकर जो है बराबर अपने को जस्टिफाई किया उन्होंने पाकिस्तान में सिस्टम में पूरे, उसमें अभी पुराने लोगों का डोमिनेंस है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं तो ये बात इस बात से भी साबित होती है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के समय भी यही स्टैंड रखता था। शहबाज बहके भावनाओं में या जैसे भी अपने कटोरे भरने के चक्कर में जो भी कह गए हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट फिर वही है। अब एक सवाल और आता है कि एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत से 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद सबक सीखने की बात कर रहा है, और जैसे ही वो बात कहता है तो यहाँ कैविएट लगा दिया जाता है। बिल्कुल। अब भारत से 3 लड़ाइयाँ लड़ी तो पाकिस्तानी सेना ने लड़ा, और पाकिस्तानी सेना ने सबक सीखा। अगर प्रधानमंत्री ये कहता है पाकिस्तान का कि हमने सबक सीखा, तो इसका मतलब है पाकिस्तानी सेना ने सबक सीखा।
तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी, वहां का एस्टेब्लिशमेंट ये देख रहा है कि साहब अगर भारत से दोस्ती हो जाएगी तो जिस भारत से हमें खतरा है, भारत से हमें खतरा है का चूरन हम बेच रहे हैं और उसके दम पे पाकिस्तानी सेना वहां के अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करा लेती है और सब कुछ करा लेती है, तो उसके तो वजूद पर ही, उसके तो अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। देखिए, उसके अंदर ऐसा है कि इसको इस तरह समझिए कि पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान की आज उस स्थिति में 2022 या 23 में पहुंच चुका है जहां पर पाकिस्तान अपने कुछ नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान आर्मी इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पाकिस्तानी आर्मी, इसके अलावा बीच में कोई स्थिति नहीं है। आप शहबाज शरीफ जो है, वैसे तो उनके सारे प्रधानमंत्री कमज़ोर होते हैं क्योंकि जो है फुल अथॉरिटी नहीं होती है और कभी जो है उनको स्टेबल भी नहीं होने दिया जाता है। सबसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज है, जो कि जिस स्थिति में वो आए थे, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति जो होती तो उसमें जो है उनके पास गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और खासतौर से जहाँ पर जो है 2 बड़े उनके प्रोविंस KPK और पंजाब, वहाँ, और जो पंजाब जो कि मोर देन 50% ऑफ द पाकिस्तान, वहाँ पर PTI आज भी होल्ड करती है। सिंध में पीपल्स पार्टी ज़रूर है लेकिन वो जो है हमेशा जो है सबड्यूड रहने वाले वो है, बलोच में पॉलिटी है। तो ऐसे स्थिति में और इमरान खान को आज भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ का एक कोर ग्रुप से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, क्योंकि अभी भी इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हैसियत जो है ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और ना ही जो है कोर्ट जो है उसके खिलाफ ज़्यादा इजाज़त देता है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए आप कि इमरान खान को जब ओस्टर होने के बाद, जिसने बर्बाद किया पाकिस्तान, जितने रहे वो 4.5 साल में, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी डुबो दी। उसके बाद और उसका जो है सारा ठीक करने का मलबा जो है इन्होंने उठाया, जो PDM है, लेकिन कोई सिंपैथी या पूरा फुल बैक सपोर्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं सामने दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे में जो है स्थिति शहबाज शरीफ की ना जो बयान दिया था ना वो उसको ओन कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मुझे ज़रूर लगता है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने दिया होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर से बात ना की हो। ठीक है। आसिम मुनीर की उनको ज़रूर हरी झंडी मिली होगी, लेकिन आसिम मुनीर भी जो है अभी तक जो मैं कहता हूँ कि आसिम मुनीर अभी तक अपने आप को आर्मी चीफ इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि यदि इतना स्ट्रांग आसिम मुनीर होते तो जो है 5 घंटे बाद PM ऑफिस की तरफ से जो है केविएट नहीं आता। ठीक है, केविएट नहीं आता, अच्छा, राइडर नहीं आता। अच्छा, ठीक है। ये सारा होने के बीच में आप शहबाज शरीफ की कुर्सी के ऊपर कुछ खतरा देखते हैं क्या? देखिए, ये इमेटीरियल है आज की तारीख में कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो है समझिए PDM जो है बदतरीन अपने हालत में है। मतलब जो उसकी जो भी PDM से ज़्यादा मैं कहूँगा ये जो शहबाज जिस पार्टी बिलोंग करते हैं, मुस्लिम लीग नून, हाँ, वो अपनी सारी गुडविल जो भी उसकी पॉलिटिकल कैपिटल थी वो खो चुके हैं। ठीक है। आज चुनाव हो जाएगा तो इमरान खान ही वापस आएगा, क्योंकि जो है इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा वर्ग वही चाहता है। तो इसलिए शहबाज शरीफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बात कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और हाँ, महत्वपूर्ण इस दृष्टि से ज़रूर है कि यदि कोई मैनूवरिंग वहाँ पे होती, जनवरी ऑलमोस्ट हम लोग 3rd वीक में है, और अगले 1-2 महीने में कुछ मैनूवरिंग होती है या इमरान खान जो है एग्रेसिव होकर फिर दोबारा सड़क पे आते हैं और फिर जो है इस सरकार के हाथ बंधे दिखेंगे नहीं रोक पाने के या जो, तो तब मैं समझता हूँ कि फिर एक बवंडर टाइप का आएगा कि इमरान खान फिर जो है एक लंबी लीप ले सकता है
टू रिक्लेम अर्ली इलेक्शन के लिए। अर्ली इलेक्शन, मतलब अर्ली इलेक्शन की आप संभावनाओं वहाँ देखते हैं? हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप लोग संभावनाओं का द्वार खुला है। इसमें प्रेडिक्ट करना, सिर्फ एक चीज़ श्योरिटी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2-3 महीने के बाद जो है पाकिस्तान में और बड़ा भूचाल आएगा, इसमें और जो है गर्त में जाएगा। चलिए, और बड़ा भूचाल आएगा और पाकिस्तान से आपको जो है जेनेवा से जो कुछ मिला थोड़ा बहुत ये जो है, ये सब इतना ही है इनके पास कि 2-3 महीना जो है खींच ले कि उसके थिंग्स आर वेरी बैड एट दैट पॉइंट। चलिए, अब उनका जो हाल होना है वो तो होना है। अब हम पाकिस्तान से निकल के जरा इसी बयान के आधार पर भारत में चले आते हैं। अब जब भारत में हम चले आते हैं तो एक तो मैं शुरू में ही कहना चाह रहा था, शहबाज ने कहा कि हम 3 जंगें, अरे 3 कहाँ साहब, 4 लड़ाइयाँ हैं। तो वो शहबाज कौन सी भूलना चाहते थे? वो कारगिल को माइनस किए कि 71 को माइनस किए कि 65 को माइनस किए कि 47 को माइनस किए, ये वो जाना है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उनके लिए 3 ही वॉर हुई है। चलिए ठीक है, फिर भी एक बात है क्योंकि संख्या का एक हेरफेर हो रहा था। अब ये जो मोहब्बतें उन्होंने लुटाई हैं और हाथ बढ़ाया है और मोदी जी से अपील की है, उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने 3 की 3 ही सही लेकिन तीनों लड़ाइयों से सबक सीखा है, यानी हारे हैं, ये बात स्वीकार भी किया है अल अरेबिया पे। मोदी जी का कोई रिस्पांस भारत, अभी तक तो भारत ने कई घंटे बीत चुके इस बयान को आए हुए, देखिए मोदी जी का कुछ रिस्पांस? यदि पिछले करीब आप या 2019 के बाद से मोदी जी ने जो है पाकिस्तान पे बात करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, कि जयशंकर जी भी, विदेश मंत्री जयशंकर जी भी जो बात करते हैं वो टेरर बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश, और जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तब जाके पाकिस्तान नाम लेते हैं, वो कभी हिट नहीं करते क्योंकि वो इररेलेवेंट है उनके लिए। और जब ये आज से कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान से ये बात सामने आई कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो है मोदी जी का प्लान जो है 21 मार्च में पाकिस्तान जाने का था, उस पर पाकिस्तान में प्रतिक्रिया हुई, भारत में नहीं हुई। भारत की सरकार से कोई, यहाँ मीडिया में भी बहुत देर में कम बात हुई क्योंकि भारत ने इस पर ना इसको ओन किया ना इस पर बात की। तो आज शहबाज ने कह दिया तो वो तो जानते ही हैं इस बात को कि आज की तारीख में पाकिस्तान यदि मोहब्बतें लुटाएगा तो इसलिए लुटाएगा कि उसके खुद के अस्तित्व का संकट है। ठीक है। और ऐसे में जो है जब आपने जो है बहुत 70 साल से के घाव ही घाव किसी से खाए हैं और आपने कई बार भरोसा किया है इन पे, चाहे पॉलिटिकल क्लास पे भरोसा किया गया तब आर्मी ने डिरेल किया, या फिर डिक्टेटर से बात की तो उसके बाद भी कोर कमांडर जो नीचे से हुआ गड़बड़ हुई। तो ऐसे में इंडिया के लिए पाकिस्तान से कोई भी ऐसा सवाल इसको सीरियस प्रपोजल ही मान लें और ये भी मान लें कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से इसमें कोई राइडर नहीं लगता, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि बैकडोर चैनल फिर से रीस्टार्ट होता, पूरी उसकी था ली जाती कि ऐसा तो नहीं है दलदल हो कि हम जो है, क्योंकि आज एक समस्या और भी आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान और ये आपका जो पीओके से जो है कि जनता की तरफ से बड़ा बवाल चल रहा है, वो उनके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है, वो डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर जो है 60 रुपये का आटा है और हमारे यहाँ 600 में भी हमको नहीं मिल रहा है। तो वो जो उस पासीमा के सटे हुए इलाके से जो जन आक्रोश उभर रहा है उसको भी असेस कर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है इस पर कभी जल्दीबाजी में तो पाकिस्तान की किसी, बिल्कुल पुष्कर जी, आपने काफ़ी कुछ बातें रखी और एक उससे समझ बनी इस हालिया प्रेम की पाती पर। लेकिन अब चूंकि इस माध्यम का एक अपना समय का अनुपालन है तो हम चाहेंगे कि चलते चलते इसको एक बहुत संक्षेप में अगर आप इस पूरी हैपनिंग को कंक्लूड करें तो उसके बाद हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। इसको कंक्लूड करने में मैं आपको इतना ही कहूँगा इसके अंदर कि जो पाकिस्तान आज स्थिति पहुँचा है तो पहले आपको ये समझना है कि ये उनकी मानसिकता इस वक्त क्या है। शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया के टीवी चैनल पे दिया इंटरव्यू, ठीक है, उनका फोकस था अरब वर्ल्ड, यूएई था बेसिकली उस पर, ठीक है, और उनको लगता है कि जब जो है कि हम जब
यहाँ बोल रहे हैं तो कि यूएई के शहजादे या वहाँ का जो अमीर है वही सुनेंगे और बाकी कोई नहीं सुनेगा। ये साइकोलॉजी इनकी है। अच्छा, इसके दो आपको मिलते हैं। दो, इमरान खान ने जब अप्रैल से निकाले गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किया, तो पाकिस्तान में उन्होंने एंटी अमेरिका नैरेटिव बेचा कि अमेरिका ने साजिशन हमको निकाला। और वहीं पे जो है 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक अमेरिकन टीवी चैनल पे अंग्रेजी में उन्होंने जो है कहा कि मुझको जो है अमेरिका ने मुझे नहीं निकाला है और मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ और मुझको तो जो है वहाँ से जनरल आर्मी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने निकाला हुआ है अमेरिका की। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब खबर छपी तो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो है उनको लग रहा था कि हम अमेरिका टीवी में बैठे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो ये बात केवल अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट वही सुन रहा है। वो जो है अनुवाद के रूप में उर्दू शब्द में नहीं आएगा। तीसरा जो है वहाँ बड़ा डिमार्केशन है पाकिस्तान में, या वहाँ की जहनीत की क्या हालत है कि वहाँ पर कोई चैनल अंग्रेजी का नहीं है। वहाँ जो भी अखबार जो पढ़ती है वो सब ज़्यादातर आपके जो है उर्दू में है, ठीक, जो उनकी सामान्यता जनता देखती और पढ़ती है। अंग्रेजी जो है वो क्लास जो एलीट क्लास का है, 2-3 अखबार है, बहुत कम उनका सर्कुलेशन है। तो उसी तर्ज पे आज से 2 दिन पहले एक हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर वाइस चेयरमैन शहजाद चौधरी साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इंडिया मैटर्स टू द वर्ल्ड एंड इज़ रिलेवेंट टू द वर्ल्ड, और हमको जो है इस पर करना चाहिए। तो उसमें बड़ा शोर मचा, लेकिन जनसमाज, क्योंकि उनको लग रहा था अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी वाले ही से पढ़ेंगे, उर्दू भी नहीं आया, तो जो सामान्य जनता है उनको नहीं पता लगे। तो यहाँ पर जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक चरित्र ये हो कि जो है कि वहाँ पर अपनी ही ऑडियंस को 2 भाग में स्वयं बांट रखा हो, एक अंग्रेजी समझने और पढ़ने वाला और एक 90% वो जो इसको जहनीत नहीं रखता अंग्रेजी की। तो ये जो पुकारा था, उन्होंने पुकार लगाई है, वो केवल यूएई के लिए था और सोचा था चल जाएगा, वो बैकफायर कर गया। यदि उनको देना होता, सीरियस होते तो उनको मुखातिब जो है एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते, या किसी इंडियन चैनल को बोलते, या फिर वही तो फ़ोन करते हैं, मिस्टर मोदी आई एम वांट टू विजिट दिल्ली, और दुबई छोड़ के यहाँ पहुँच जाते। वो सब कुछ रहता, इट इज़ जस्ट वाइवस, और कुछ भी नहीं होना इसके अंदर। चलिए, कुछ भी नहीं होना है। और मुझे लगता है कि न भारतीय जनमानस, और जिस हिसाब से इतने घंटे बीत जाने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय उसने इस बात का कोई संज्ञान जैसा ही नहीं लिया, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि ये बिना मतलब की एक बात थी, बिना मौसम की बरसात थी, जिसके 2-4 छींटे आई, लेकिन उसने न कपड़ों को गीला किया न जमीन को गीला किया। तो कहीं कुछ गीला होना नहीं था, क्योंकि वो जो है एक इररिलेवेंट एक्सरसाइज थी, बिल्कुल, जिसका कि भारत के वर्तमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बिल्कुल। पुष्कर जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दिए इस मोहब्बत पाती पर हम लोगों ने इतनी सारी बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेने से पहले आपसे फिर एक बार वही प्रार्थना कि अपने इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आएँ तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। पुष्कर जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद और आप सभी का नमस्कार। नमस्कार।